exam. Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 4. Today we are going to start exercise 4.6 and the first question is, अब हमें क्या दिया गया है, ये जो पूरी एक्सरसाइज 4.6 है ये सर्कल पे बेस्ड है। तो आपने अगर मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, नहीं तो आप इसमें समझोगे तो इसमें भी आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या पूछा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर क्या होता है, अगर मैं एक कंपास लूं और कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करूं तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगी। आप कंपास से सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे कंपास रख के पूरा ड्रॉ कर दोगे, तो कंपास जिस पॉइंट पे आप रखोगे वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इन्होंने ये हमें फिगर दे रखी है, उन्होंने पूछा है कि इस फिगर में सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, तो ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो जो हमारा ओ पॉइंट है वो क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ओ पॉइंट क्या है, हमारा सेंटर है। ठीक है, तो यही बात मैं कर रही हूँ ना, अगर मैं सर्कल बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे कंपास रख के इसको पूरा ऐसे राउंड कर दूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और जिस पॉइंट पे मैंने अपनी कंपास को रखा है तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड है 3 रेडियस बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है ना, अब 3 रेडियस बताने हैं। ये हो गया हमारा इसके बीच वाला सेंटर। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके जो एक सर्कल की सरफेस पे एक पॉइंट जो टच करता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सेंटर से लेके सर्कल के सरफेस के एक पॉइंट पे टच करे वो क्या होता है, हमारे पास रेडियस होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास कितने रेडियस हैं। तो अगर मैं बात करूं इस लाइन की तो ये OC क्या है, O से लेके C तक जो ये है ये भी एक रेडियस है। समझ में आई मेरी बात, जो O से लेके C तक पॉइंट है ये भी हमारे पास एक रेडियस है। तो एक रेडियस तो हो गया हमारे पास OC। अगर मैं बात करूं O से लेके B तक जो एक पॉइंट है ये भी तो सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रहा है ना, सर्कल के एक सरफेस को टच कर रहा है B पॉइंट भी, तो ये भी क्या हो गया, O से लेके B तक भी क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं O से लेके A तक की बात करूं तो सेंटर से लेके A तक जो पॉइंट को टच कर रहा है, सर्कल के एक सरफेस को टच कर रही है ये लाइन, ये भी तो एक रेडियस होगी ना। तो OA भी क्या हो गया, हमारे पास एक रेडियस हो गया। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट O से लेके जो सर्कल के किसी एक सरफेस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। सेंटर से O पॉइंट से सर्कल के किसी एक सरफेस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है वो क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस क्लियर है अब आपको। अब हम बात करते हैं डायामीटर की। तो डायामीटर क्या होता है, अगर मैं इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर दूं, ये एक लाइन पास कर दूं जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, सर्कल के सरफेस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायामीटर हो जाएगा। अगर मैं यहां से एक लाइन पास कर दूं, ये क्या कर रही है, सेंटर से पास हो रही है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, सर्कल की सरफेस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। अगर मैं इस सर्कल में, बड़े सर्कल में बात करूं तो इसका डायामीटर क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि जो ये लाइन है, AC जो लाइन है वो सेंटर से पास होती हुई एक सर्कल की सरफेस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, एक तो A पॉइंट पे एक C पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायामीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं, डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। क्यों होता है 2 इंटू रेडियस, क्योंकि रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द डायामीटर होता है, क्योंकि रेडियस क्या हो गया, आधी लाइन होगी, और अगर पूरी लाइन की बात करें तो वो क्या हो गया, डायामीटर हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोड। तो कोड क्या होती है, पहली बात हमने क्या देखी कि जो सेंटर से लेके सर्कल के एक सरफेस पे एक पॉइंट पे टच करे वो रेडियस होती है ना। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जो सेंटर को पास करती हुई सर्कल के एक सरफेस पे टच करे और दूसरी साइड दूसरे पॉइंट पे सरफेस पे टच करे वो डायामीटर होती है। अब
तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, बिना सेंटर को पास किए जो सर्कल के दोनों सरफेस को टच कर रही है, दोनों साइड के सरफेस को टच कर रही है, वो क्या होती है हमारे पास, कोड होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो ये है, ई और डी है हमारे पास, तो ये क्या कर रही है, बिना सेंटर, सेंटर तो ये रहा, सेंटर से पास तो नहीं हो रही, तो बिना सेंटर से पास हुए ये सर्कल के टू सरफेस को टच कर रही है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये क्या होगी हमारे पास, कोड होगी, जो कि है ईडी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब हमारे सर्कल पे 2 पॉइंट्स चाहिए इंटीरियर में। इंटीरियर में अगर मैं बात करूं ओ की, तो ओ पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर है, तो एक तो पॉइंट हो गया ओ, ये ओ पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है ना हमारा, तो ये एक तो पॉइंट हो गया ओ। दूसरी में बात करूं तो दूसरा ये पी पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो ये क्या हो गए हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। तो हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारी फिगर के अंदर होते हैं वो हमारे इंटीरियर पार्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और जो फिगर के बाहर होते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं, और जो बाकी के पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर है वो क्या होंगे, ऑन द सर्कल है, वो ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर पार्ट हमारे कौन से है, ओ और पी। ठीक है, अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट की बात करूं तो वो हमारा एक ही पॉइंट है, वो क्या है हमारा, क्यू पॉइंट है, क्योंकि बाकी क्या है, बाकी जो है वो सारे सर्कल के ऊपर है ना, और जो बाहर है वो सिर्फ एक कौन सा है, क्यू पॉइंट है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। एफ पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर पे हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है, क्यू पॉइंट आ रहा है। समझ में आई मेरी बात? अब हम बात कर रहे हैं अ सेक्टर। अब हमारे पास 2 चीजें होते हैं, एक होता है हमारे पास सेक्टर, एक होता है हमारे पास सेगमेंट। तो सेक्टर क्या होता है, जो कि 2 रेडियस और एक आर्क को लेके बनता है। अब हमारे पास ये 2 रेडियस हैं, एक तो ओ सी एक रेडियस है ना, और एक ओ बी एक रेडियस है, ये 2 रेडियस है हमारे पास, 2 रेडियस, और एक आर्क है हमारे पास कौन सी, सी बी, ये सी बी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। तो सेक्टर क्या होता है, जो 2 रेडियस और एक आर्क को लेके बीच वाला जो ये सेक्शन है, ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक्टर हो जाएगा। फिर से सुनिए, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच वाला जो सेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, सेक्टर होता है। तो अगर मैं बात करूं ओ सी बी की, तो ओ सी बी क्या है हमारा, सेक्टर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या होता है, जो एक आर्क और एक कोड को लेके बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे कोड कौन सी थी, कोड तो हमारे पास ये थी, है ना, और हमारे पास आर्क कौन सी है, आर्क तो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है। तो जो एक कोड और एक आर्क को लेके बनता है वो क्या होता है हमारे पास, सेगमेंट होता है। ये वाला एरिया हमारे पास क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ये एरिया हमारे पास क्या हो गया, ईडी वाला, क्योंकि इसका नाम अब ईडी है तो हम क्या लिख देंगे, ईडी इन द शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है हमारे पास, वो हमारा सेगमेंट है। समझ में आई मेरी बात? वेक्टर होता है, और जो एक कोड और एक आर्क को लेके बनती है वो सेगमेंट होता है। सो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कल। जी हाँ, अगर आपने सर्कल का इंट्रोडक्शन नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा सर्कल का इंट्रोडक्शन दे दिया कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ए टू जी सारा आपको सर्कल का दे दिया। अब आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि 6 से सर्कल की शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन होती है सर्कल की। इसके बाद इसका लेवल जो है वो आपको बढ़ता ही जाएगा, और आपको अगर पीछे वाले पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप आगे कंफ्यूज होते रहोगे, है ना। सो अगर आज आप इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन नेक्स्ट क्लास में नहीं होगी। तो इसको आपने बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।